अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 ta 8 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरी तमाम हालती उरूज में रहते हुए आपके मौजूदा हालात और जारी मनसूबों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के साथ साथ आपके दरपेश मसाइल और मुश्किलात का खात्मा बेहतर अंदाज में करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इन हालात की वजह से आपको जहनी पुख्तगी भी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को आपको सफ़र के मौके मुयसर आ सकेंगे। 3 मार्च को आपके कारोबारी और सरमायाकारी के मामलात तरक्की कर सकेंगे। 4 मार्च को दूर दराज से ताल्लुक़ रखने वाले किसी दोस्त से मुलाकात हो सकेगी। 5 मार्च को आप शरारती कारोबार में दिलचस्पी ले सकेंगे। 6 मार्च को तालिब इल्म अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे। 7 मार्च को किसी पुराने मसले को नए अंदाज से हल करने में कामयाब हो सकेंगे। 8 मार्च को समाजी तकरीबात में शिरकत करते वक्त आपको एहतियात की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम तक 17 मार्च ज़ायजा के 12वें घर में रहते हुए आपको नागहानी अखराजात से मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी करने और मामलात में बेहतरी लाने की जद्दोजहद का आगाज़ करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपकी सोच में हकीकत पसंदी नुमायाँ होने से आप अपने अमली किरदार को मुस्बत तरीके से भी अदा करने में कामयाब रहेंगे। 4 और 5 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरी तसलीस की वजह से आप में सखावत और दोस्ती की जज्बात बढ़ने से कुछ अहम तकरीबात का इनेकाद होने या इनेकाद करने में आपकी कई दरीना ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। 4 और 5 मार्च को ज़ोहरा यूरेनस करान की वजह से आपकी तख्लीकी और कुदरती जो सलाहियतें निखरने के साथ साथ आपकी दूसरों के साथ जो इनफरादियत है, आपकी ज़ाती जो शख्सी हवाला है वो मज़ीद बेहतर हो सकेगा। 5 और 6 मार्च को ज़ोहरा प्लूटो तरबी की वजह से आपको अपने हासिल की रेशा दवानियों की रोकथाम की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन याद रहे कि जिनसे मुखालिफ से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द आपकी परेशानी का बाइस भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को पहले से की गई मेहनत जो है वो नफ़ाबख्श साबित हो सकेगी या उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। 3 मार्च को मुलाजमत, सेहत और ख़ानदानी उमूर में आप बेहतरी महसूस कर सकेंगे। 4 मार्च को जायदाद से मुतल्लिक़ा शोबों में सरमायाकारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 मार्च को आपके घरेलू और कानूनी मामलात जो है वो आपको दरपेश रहेंगे। 6 मार्च को कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। 7 मार्च को करीबी अज़ीज़-ओ-क़ारब से ताल्लुक़ात ख़राब होने का खदशा जो है वो सामने आ सकता है। 8 मार्च को आप अपने कारोबार में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन वो 4 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 5 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारीख यकम तक 13 मार्च ज़ायजा के 9वें घर में रहते हुए आपके आला तालीम के हुसूल की लगन जगाने के अलावा आपको दरपेश मुश्किलात दूर करने में ताउन फराहम कर सकेगा या आपका मददगार साबित हो सकेगा। इस दौरान बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखने वाले अफराद बआसानी कामयाब कोशिश कर सकते हैं। 1 और 2 मार्च को अदालत तस्दीस की वजह से आपको अपने गैर ज़रूरी अपनी सोचों और अखराजात पर काबू रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, वरना वक्त का ज़िया जो है वो मुमकिन है, यानी वक्त ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा अपने गैर ज़रूरी ख्यालात को हाईलाइट करना भी आपके लिए मसाइल का जैसा मसला बाइस बन सकता है, इसलिए मोहतात रहिएगा। 2 और 3 मार्च को अदालत मुश्तरी मुकाबला की वजह से आपके खुद इत्मादी में होने वाली ज़्यादती जो है वो आपसे कई गैर मुस्तहकम या गलत से फैसले, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बंदा अक्सर गलतियाँ कर लेता है, तो आप कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने बुजुर्गों से मुशावरत करके ही कोई हतमी फैसला करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को आप घरेलू ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी खरीदारी कर सकेंगे। 3 मार्च को दोस्तों की तरफ से किसी दावत का एहतमाम हो सकेगा। 4 मार्च को आपकी घरेलू और समाजी उमूर जो है उनमें आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 5 मार्च को आपका रोमानवी माहौल जो है वो खासा खुशगवार साबित हो सकेगा। 6 मार्च को आप मुमकिन तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। 7 मार्च को दोस्तों के साथ लेन देन जो है वो मामला तय करते वक्त आपको एहतियात का दामन जो है वो थामना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, गैर मुहतात रवैया एहतियात नहीं करना चाहिए। 8 मार्च को अपनी सेहत और निजी उमूर जो है आपके उनमें आपकी तवज्जो या मसरूफियत बढ़ सकेगी, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा इन दोनों चीज़ों का।
موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 2 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوگا۔